हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और अपने फ्लो के एक्शन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ कलेक्शन सॉर्ट एलिमेंट। ठीक है, तो कलेक्शन सॉर्ट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, इसके नेम से थोड़ा लग रहा होगा कि ये एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है कि अगर लेट से अगर हमें किसी कलेक्शन से किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही फैच करने हो तो वो भी हम यहाँ पे इसका यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो सिनेरियो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कि लेट सपोज मेरे पास कोई लीड है, ठीक है, एक लीड है लेट से रोहित। अब इस लीड के ऊपर दो टास्क ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, दो टास्क क्रिएटेड हैं, एक है कॉल, दूसरा है सेंड लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हर जो टास्क होता है उसके ऊपर एक ड्यू डेट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सिनेरियो करने वाले हैं कि जो भी मेरा लेट से अगर मेरा जो लीड का स्टेटस है वो डिस्क्वालीफाइड अपडेट होता है। ठीक है, अगर वो डिस्क्वाल लेट से अगर अभी इसका जो स्टेटस है वो हम मैं उसको इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर देता हूँ और ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है वो मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज अगर मेरे लीड का जो स्टेटस है वो डिस्क्वालीफाई अपडेट होता है। ठीक है, अगर उसका जो स्टेटस है वो डिस्क्वालीफाई अपडेट होता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जो मैं इसके सारे टास्क फेच करूँगा। ठीक है, और उस टास्क में से जिसकी जो ड्यू डेट है वो सबसे कम है, जिसकी ड्यू डेट है वो सबसे कम है, मैं उस टास्क को फैच करूंगा और उस टास्क का जो स्टेटस है वो मैं कंप्लीटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सिनेरियो है और ये हम यूज़ करेंगे, ये हम कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग कलेक्शन सॉर्ट इन फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मुझे जब मेरा लीड अपडेट होगा तो उससे रिलेटेड टास्क मुझे अपडेट करना है। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा फ्लो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स वाला जो हमारा फ्लो है इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं एक न्यू फ्लो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लीड जब मेरा लीड अपडेट होगा, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और जो लीड का स्टेटस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहले मैं इसको इधर कर दूँ अपने सुंदर से चेहरे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन मैं सिलेक्ट करूँगा वो मैं सिलेक्ट करूँगा कि अगर जो मेरा लीड का स्टेटस है अगर वो डिस्क्वालीफाई है और वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा स्टेटस कि अगर मेरे लीड का जो स्टेटस इज इक्वल्स टू डिस्क्वालीफाइड है और अगर ये चेंज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टेटस इज चेंज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अगर मेरा स्टेटस चेंज हुआ है और वो स्टेटस डिस्क्वालीफाई है तो हमारा ये आगे का तामझाम जो है वो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन, क्योंकि मुझे रिलेटेड टास्क जो है वो फैच करने हैं तो वो अपडेट करने हैं। तो मैं अब ये एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेरी ये कंडीशन मेट हो गई तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गेट रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, गेट रिकॉर्ड्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं फेच करूँगा गेट रिलेटेड टास्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो रिलेटेड टास्क मेरे हैं वो यहाँ पे मैं फेच कर लूँगा और टास्क के ऊपर हमारे कोई भी जो है वो लीड से रिलेटेड आईडी नहीं होती है। ठीक है, टास्क के ऊपर हमारे पास व्हाट आईडी और हु आईडीज होती हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन से टास्क यहाँ पे फैच करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ रिलेटेड टू आईडी, तो यहाँ पे रिलेटेड टू आईडी मतलब यहाँ पे होता है, इसका जो एपीआई नेम होता है वो है व्हाट आईडी। तो व्हाट आईडी का मतलब कि इसमें हम अकाउंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अकाउंट अपॉर्चुनिटी मतलब जो वट आईडी होती है, वट आईडी में कभी भी हम लीड की आईडी या कॉन्टैक्ट की आईडी हम यहाँ पे इसमें मैप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए जो होता है वो हु आईडी फील्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम आईडी और जो हमारी वो है दूसरी वट आईडी विच इज़ रिलेटेड टू आईडी। तो नेम आईडी दैट मीन्स कि
इसका जो एपीआई नेम है वो है हु आईडी। अब हु से आपको क्या पता चलता है कि कोई पर्सन है, ठीक है। हु, जैसे मैं बोलूँ ना हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ व्हाट इज दिस, तो व्हाट इज दिस अगर कोई, अब लेट्स से मैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मीन्स कि वो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई लिविंग थिंग नहीं है तो मैं बोलता हूँ व्हाट इज दिस, राइट। तो लिविंग थिंग का मतलब कि जैसे अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है, वो किसी पर्सन को पॉइंट नहीं करता, ठीक है। वो कोई लिविंग थिंग को पॉइंट नहीं करता। तो अगर जो वट आईडी होती है उसमें मैं किसी पर्सन की आईडी को मैप नहीं कर सकता, पर्सन की आईडी को मैं हु आईडी वाली फील्ड में ही मैप कर सकता हूँ। पर्सन सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में पर्सन कौन होता है, या तो लीड होता है या तो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। और जो वट आईडी में मतलब जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, कोट हो गया, ठीक है। बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी जो आईडी है वो वट आईडी में हम असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जैसे मुझे लीड की आईडी यहाँ पे असाइन, तो मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जो इस लीड से, वो वाले टास्क फैच करने हैं जो इस लीड से रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हु आईडी का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नेम आईडी इक्वल्स जो भी हमारा ट्रिगरिंग लीड है उसकी आईडी, लीड आईडी, ठीक है। नेम आईडी इक्वल्स टू लीड आईडी, सिर्फ मुझे वही वाले जो टास्क हैं वो फैच करने हैं। अब यहाँ पे देखो सॉर्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे गेट रिकॉर्ड में हमें ये नहीं मिलता कि हमें कितने रिकॉर्ड्स फैच करने हैं। सिर्फ यहाँ पे ओनली दी फर्स्ट रिकॉर्ड या फिर ऑल रिकॉर्ड्स, यही हमें ऑप्शन मिलती है। ये ऑप्शन नहीं मिलती कि मुझे 2 रिकॉर्ड फैच करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, वो हमें ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलती है। वो हमें ऑप्शन मिलती है कलेक्शन सॉर्ट वाले एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पे फैच करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉर्ट वगैरह भी नहीं करूँगा, मैं उसमें ही सॉर्ट कर लूँगा। और यहाँ पे मुझे क्या अपडेट करना है, जो भी मेरा टास्क है, एक तो मुझे उसकी कौन कौन सी, एक तो मुझे उसकी जो ड्यू डेट है वो फैच करनी है, ठीक है, ड्यू डेट। और उसका फैच करना है मुझे स्टेटस, ठीक है। ये मुझे 2 फील्ड ही फैच करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये मैंने फैच कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मुझे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिले हैं या नहीं मिले। तो यहाँ पे मैं डिसीजन लगाऊंगा, ठीक है। तो जो भी गेट रिकॉर्ड आप करते हो, एक तो गेट रिकॉर्ड करने से पहले, गेट रिकॉर्ड के बाद आपको चेक करना है कि आपको रिकॉर्ड मिले हैं या नहीं मिले। अगर मिले हैं तो ही आपको आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में अगर लेट से कोई आपको अपडेट ऑपरेशन करना है किसी कलेक्शन पे, तो आपको पहले चेक करना है कि उस कलेक्शन में रिकॉर्ड्स हैं या नहीं। अगर रिकॉर्ड्स हैं उस कलेक्शन में तभी आपको आगे अपडेट स्टेटमेंट लगानी है, अदरवाइज आपको नहीं लगानी, ठीक है। ऐसे अगर लेट सपोज आपने वो चेक नहीं किया, आपके कलेक्शन में रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन आपने अपडेट रिकॉर्ड वाले एक्शन में वो कलेक्शन यूज़ कर ली जिसमें रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आप रिकॉर्ड्स ही नहीं है अपडेट करने के लिए, तो आप क्या अपडेट करोगे। इसलिए आपको डिसीजन लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा टास्क, यहाँ पे चेक करता हूँ टास्क एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यस। तो कैसे चेक करूँगा कि अगर ये मेरा जो गेट रिकॉर्ड वाला है, टास्क फ्रॉम गेट रिकॉर्ड, अगर इज नल फॉल्स है, दैट मीन्स कि मेरे पास इसमें टास्क रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं है, अगर ये ना चला, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा कि भाई टास्क एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं करते हैं एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैं, मुझे आगे कुछ नहीं करना, मुझे एंड करना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर टास्क एग्जिस्ट करते हैं तो इनका जो, तो यहाँ पे जो टास्क एग्जिस्ट करते हैं, अब उनमें से मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही, जो मेरा सबसे लेटेस्ट वाला है, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट सबसे लेटेस्ट वाली है, मुझे उसको ही फैच करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं कलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट रीसेंट ड्यू डेट टास्क, ठीक है। और कलेक्शन वेरिएबल में मैं टास्क फ्रॉम गेट रिलेटेड यूज़ करूँगा, और सॉर्ट वाइज मुझे करना है एक्टिविटी डेट, और असेंडिंग ऑर्डर में ही मुझे इसको रखना है। और मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए इसमें से, तो यहाँ पे मैं सेट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट करूँगा, और इसमें मैं 1 पास कर दूँगा कि मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, मुझे और रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमें कितने रिकॉर्ड्स फैच करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है
क्योंकि ये एक कलेक्शन है, ठीक है। तो कलेक्शन के ऊपर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे उसके ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा। आइट्रेट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, वो मैं अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लूप का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लूप का यूज़ करूँगा, इसको डिटेल में मैं नहीं समझाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा आइट्रेट ओवर कलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। आइट्रेट ओवर कलेक्शन सॉर्ट। और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं टास्क फ्रॉम गेट रिलेटेड, और यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट तक मैं जो है वो आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें एक ही रिकॉर्ड है तो फर्स्ट टू लास्ट का, तो मतलब ये हमारी जो लूप है वो एक बार ही चलेगी। अब इसको हमें क्या करना है, इस लूप इस रिकॉर्ड जो हमारा टास्क का रिकॉर्ड है, इसका स्टेटस हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक असाइनमेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। असाइनमेंट का यूज़ करूँगा। असाइनमेंट में यहाँ पे मैं लिखूँगा असाइन टास्क स्टेटस एज कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा करंट आइटम फ्रॉम लूप का जो स्टेटस है, ठीक है, तो मैं किसके ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ, टास्क के ऊपर। इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा एज कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये मैंने अपडेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एक ही रिकॉर्ड फैच किया है, तो यहाँ पे तो एक ही रिकॉर्ड फैच किया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन लेट्स सपोज अगर मेरे पास 3 या 4 रिकॉर्ड्स होते तो उसको हम कैसे अपडेट करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, बाय यूजिंग वन अपडेट एक्शन, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो वही सेम अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक कलेक्शन वेरिएबल क्रिएट करूँगा ऑफ टास्क टाइप, और उसमें ये रिकॉर्ड मैं असाइन करूँगा, और फिर इस लूप के बाहर जाके यहाँ पे मैं अपडेट स्टेटमेंट कर दूँगा। अपडेट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, हम एक ही फैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम जो डीएमएल ऑपरेशन हमें करना है वो लूप के बाहर हमें करना है, लूप के अंदर नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और असाइनमेंट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टोर टास्क इन कलेक्शन, ठीक है, स्टोर टास्क इन कलेक्शन। और यहाँ पे मैं एक नया रिसोर्स क्रिएट करूँगा। रिसोर्स क्रिएट यहाँ पे मैं वेरिएबल टाइप क्रिएट करूँगा, और इसका जो मैं नेम दे दूँगा टास्क कलेक्शन, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप यहाँ पे मैं रिकॉर्ड रखूँगा। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ करूँगा, क्योंकि मल्टीपल टास्क भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास एक ही है तो इसको मैं अनचेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि हम कलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो कलेक्शन में हमेशा आप मल्टीपल ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो टास्क सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं, और इसको मैं डन कर दूँगा। अब इसमें मुझे ऐड इक्वल्स टू होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, ऐड होता है किसी कलेक्शन में रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ऐड करूँगा, और यहाँ पे करंट वैल्यू फ्रॉम लूप और इंटायर रिसोर्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो सारा जो टास्क उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सारी इस कलेक्शन में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लूप के बाहर आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि फिर से यहाँ पे मैं डिसीजन लगाऊंगा कि यहाँ पे मेरे इस कलेक्शन में रिकॉर्ड्स हैं अपडेट करने के लिए या नहीं। अगर हैं मैं तो ही उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। चेक टास्क्स टू अपडेट, टास्क्स अवेलेबल से, ये स्पेलिंग मेरे से थोड़े गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो ये कलेक्शन वेरिएबल है, ठीक है, टास्क ये गेट कहाँ पे गया, टास्क कलेक्शन, ठीक है, इज नल फॉल्स, ठीक है। अगर नल नहीं है दैट मीन्स कि इसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर ये यहाँ पे मैं कर दूंगा नो, यहाँ पे मैं कर दूंगा नो, ठीक है। और अगर नो है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे मैं एंड स्टेटमेंट कर दूंगा,
ठीक है। और अगर इसमें टास्क अवेलेबल हैं तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे टास्क करने हैं अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अपडेट टास्क्स, और यहाँ पे यूज़ द आईडीज और यूज़ द आईडीज एंड ऑल फील्ड्स वैल्यूज़ फ्रॉम अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड कलेक्शन। तो रिकॉर्ड कलेक्शन हमारी टास्क वाली यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे मैं टास्क कलेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और हमारा जो टास्क है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ऐसे हम करते हैं यूज़ ऑफ रिकॉर्ड कलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है, ये बाकी सारे जो असाइनमेंट है कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं वो मैं आपको अपने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो का जो पर्पस था वो था कलेक्शन सॉर्ट को देखने का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे इसका नेम मैं दे दूँगा लेट्स से सेट टास्क स्टेटस एज कंप्लीटेड फ्लो। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेव। इसको हम करेंगे पहले डीबग। ठीक है, इसको मैं डीबग करूंगा। डीबग करने से पहले थोड़ा अपना इधर कर देता हूं ताकि आपको सारे आउटकम्स अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, इसको मैंने डीबग किया। इसको डीबग करने के लिए यहाँ पे मेरा जो लीड है इसको मैंने सिलेक्ट किया और लीड का जो यहाँ पे स्टेटस है इसको यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। स्टेटस कहाँ पे है लीड का, स्टेटस इसका यहाँ पे मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और यहाँ पे इसका अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो टास्क है वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लीड मेरा अपडेट हुआ, उसके बाद स्टार्ट कंडीशन यहाँ पे जो है वो मैच हो गई। ठीक है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हुआ और वो चेंज हुआ, ट्रू हो गया। उसके बाद उसने टास्क उसके यहाँ पे टास्क फेच करे। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क कितने यहाँ पे आप देखोगे इसको 2 टास्क यहाँ पे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ आइटम्स बिफोर सॉर्ट 2। उसके बाद जब इसने सॉर्ट किया न्यू नंबर ऑफ आइटम्स इन कलेक्शन 1, सॉर्ट करने के बाद एक ही कलेक्शन इसने पिक करी। कौन सी पिक करी, जिसकी जो एक्टिवेट डेट है वो 24 ऑफ मई है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। एक की 26 है, एक की 24 है, तो इसने जिसकी सबसे कम है मतलब जिसकी सबसे पहले है ड्यू डेट उसको इसने फेच किया। ठीक है, उसको इसने फेच किया और फिर इसने आइट्रेट किया, उसके ऊपर आइट्रेट किया और इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद जो लूप है वो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर इसने चेक किया कि यहाँ पे जो टास्क है वो अवेलेबल हैं या नहीं, तो टास्क इसमें एक एडिट था। ठीक है, तो अगर एडिट था तो ये हमारा जो अपडेट वाला एक्शन है वो यहाँ पे चल गया और इसका स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड सेट हो गया। ठीक है, और फिर ये रोल बैक कर गया क्योंकि जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज हैं वो डीबग जब हम उसको करते हैं तो वो रोल बैक मोड में चलते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आउटकम है वो एज एक्सपेक्टेड है। अब इसको मैं जो है वो एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जो मेरे स्टेटस हैं इसका जो स्टेटस है 24 वाले का वो इन प्रोग्रेस है और जो 26 है वो नॉट स्टार्टेड है। मतलब ये तो चलेगा नहीं क्योंकि हम एक ही रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, ये सेंड लेटर वाला। ठीक है, और इसका जो स्टेटस वो अभी इन प्रोग्रेस है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं लीड पे जाऊँगा, यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो डिस्क्वालीफाई करूँगा, तो यहाँ पे हमें रीज़न भी अपडेट करना पड़ेगा। डिस्क्वालीफिकेशन लेट से नो रिस्पॉन्स मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्क्वालीफाई हो गया। और अगर इस सेंड लेटर वाले पे मैं जाऊँ, अभी इसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे देखो कंप्लीटेड सेट हो गया। और जो मेरा ये वाला टास्क है इसका जो स्टेटस है वो नॉट स्टार्टेड ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड के ऊपर ही अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड ही है। ठीक है गाइस, तो ये था यूज़ ऑफ कलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो कलेक्शन सॉर्ट में हम लिमिट कर सकते हैं कि हमें एक कलेक्शन में से कितने रिकॉर्ड्स फेच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट करने का ऑप्शन होता है। सॉर्ट का ऑप्शन हमारे पास गेट रिकॉर्ड में भी होता है, लेकिन वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता कि हमें कितने रिकॉर्ड्स फेच करने हैं। उसमें सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि
एक रिकॉर्ड फेच करना है या सारे करने हैं, एक या सारे। ठीक है, अगर मुझे 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, तो वो ऑप्शन वहां पे नहीं होता, वो ऑप्शन होता है कलेक्शन सॉर्ट में। ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कलेक्शन सॉर्ट कैसे हम काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।